20 दिन से चुप अमित शाह ने अब ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर क्या गुजारिश कर दी है। दोस्तों, अमित शाह जिनको बीजेपी वाले न्यू इंडिया का लौह पुरुष कहते हैं, क्या उनको पीछे के रास्ते से संसद से बाहर निकलना पड़ रहा है? अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज और राहुल गांधी की इस बॉडी लैंग्वेज में इतना बड़ा फर्क आया कैसे? अमित शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई है क्या? इसका एहसास अमित शाह को हो गया है? दोस्तों, दो बड़ी खबरें इस एक वीडियो में आपको देने वाली हूं, लगातार बने रहिएगा। मैंने आपको आज एक बड़ी खबर बताई और मैंने आपको इसमें दिखाया कि दरअसल अमित शाह आज आखिरकार बोले हैं, संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर अपने फेवरेट रिपोर्टरों के आगे, जो कोई पलट के सवाल नहीं करता उनसे, कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक विपक्ष जो है आए और हम चर्चा के लिए, मतलब सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, मैं बैठ के सुनूंगा। यह अमित शाह ने बोला है आखिरकार, अब जब आज सेकेंड लास्ट डे है सत्र का, कल लास्ट डे है। इस बीच ये भी जानकारी आ गई है दोस्तों कि अमित शाह ने आखिरकार आज, देखिए 12 अगस्त, ऊपर तारीख देख रहे हैं ना आप, आज की तारीख है 12 अगस्त, उन्होंने चिट्ठी लिखी है किसको? ओम बिरला को। ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए अमित शाह ने कहा है कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। नीट के मामले पर, छात्र आंदोलन पर अमित शाह बहस के लिए तैयार हैं, इस कदर कि वो ओम बिरला को चिट्ठी लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि ये नैरेटिव सेटिंग कितने जबरदस्त तरीके से हो रही है। दोस्तों, इस चिट्ठी का इंतजार देश को पिछले 20 दिन से था। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ है दिल्ली में और ये चिट्ठी कब लिखी जा रही है अमित शाह द्वारा? 12 तारीख को, जब 13 तारीख को संसद खत्म हो गई। बीजेपी वाले जो नैरेटिव सेट करने में चैंपियन थे, उनको ये बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही कि नैरेटिव ये सेट नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है दोस्तों कि अमित शाह, जिनको आज मीडिया से बात करनी पड़ी, दरअसल वो तो अब संसद के पीछे के रास्ते से संसद में आ रहे हैं। ये बात मैं नहीं बता रही हूं, कांग्रेस पार्टी की नेता है सुप्रिया सुनीत, उन्होंने बताया है, बड़े सूत्र ने बताया, बीजेपी एमपीज की एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग खत्म हुई, अमित शाह निकलने लगे, मकर द्वार पर समूचा विपक्ष अमित शाह सदन में आओ की हुंकार भर रहा था। अमित शाह चुपचाप शार्दुल द्वार से निकल गए। ऐसा क्या डर, क्या खौफ? अमित शाह आप भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? मजाक भी उड़ा रहे हैं लोग अमित शाह का कि दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। ये गाना मैं नहीं गा रही हूँ, ये सागरिका घोष ने गाया था, टीएमसी की सांसद, कि मोदी और अमित शाह दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा हो रहे हैं, शक्ल नहीं दिखा पा रहे, संसद के अंदर क्या संसद भवन में भी नहीं दिखा पा रहे। दिलचस्प है कि आज भी जब अमित शाह बोल रहे थे दोस्तों, अब ये तो सूत्र खैर सुप्रिया सुनीत के हैं, वो जाने किसने उनको बताया, लेकिन ये जिस मीटिंग की बात कर रही है ना सुप्रिया सुनीत, ये एनडीए का मंगल मिलन हो सकता है। जब एनडीए का मंगल मिलन हुआ था इसी हफ्ते, तो उसके बाद अमित शाह उसके बाद भी संसद में नहीं आए थे, हो सकता है उस दिन की ये बात कर रहे हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि अमित शाह आज जब मीडिया में बात कर रहे थे आखिरकार कि मैं तो तैयार हूं, बहस हो जाए, फिर उन्होंने ओम बिरला को चिट्ठी भी लिख दी, उनके चेहरे में वो बात नहीं दिख रही थी। अमित शाह जब बोलते हैं तो वो गरजते हैं, आज नहीं गरज रहे थे, वो बैकफुट पे थे। वो बता रहे थे कि ये लापता भगौड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वो समझ रहे थे कि उनके गायब होने का राजनीतिक जोखिम उनको उठाना पड़ेगा और वो उठा भी रहे हैं शायद। इसके अलावा यहां पर वो ये भी बताते हुए दिखाई दिए कि मैं तो रोज संसद में आता हूं, लेकिन विपक्ष वाले संसद चलने नहीं देते, इसीलिए मैं बोल ही नहीं पाता, मैं आ ही नहीं पाता। मतलब आप ये बता रहे हैं कि विपक्ष इतना ताकतवर है? मतलब कांग्रेस पार्टी जिसकी 98 सीटें हैं और पूरा का पूरा विपक्ष जो अपने स्तर पर इतना भी ताकतवर नहीं कि सरकार गठन कर ले, और आपके पास एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे लाइन के मंत्री, सारे सांसद कम पड़ रहे हैं और विपक्ष ने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप संसद आ नहीं पा रहे, मतलब आप डिफेंसिव हो रहे हैं? ये डिफेंसिव होना कहते हैं, जवाब देना। अमित शाह इस तरह जाने नहीं जाते हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि अमित शाह जहां विपक्ष को ताकतवर दिखाकर सर्कार को अनकॉन्शियसली कमजोर उन्होंने दिखा दिया, वहीं राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। ये राहुल गांधी की आज की वीडियो है, गाड़ी से निकल रहे, फर्राते हुए सीना ताने जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर मीडिया से जब उन्होंने आज बात की, तो उसके बाद भी यहां पर वो आराम से, मतलब पूरा उनका बॉडी लैंग्वेज है। कल की भी राहुल गांधी की वीडियो देखिए, जब वो शाम को राहुल गांधी दिख रहे संसद भवन में, जेब में हाथ डाल के घूम रहे हैं। डेली 1-2 दिन छोड़ के वो मीडिया से बात करते हैं। राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस लेवल में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि राहुल गांधी ने ये हालत कर दी कि सारे के सारे सांसद राहुल गांधी जवाब दो के नारे लगाकर हाथ में
नेम वो तख्तियां लेकर घूम रहे हैं संसद में, और राहुल गांधी अकेले घूम रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? अमित शाह को 1 महीना लग गया, 20 दिन लग गए, 1 महीना नहीं तो 20 दिन लग गए, वो भी मीडिया के आगे बोल रहे हैं, जबकि उनके नाम के बिल उनके जूनियर मंत्री पेश कर रहे हैं। मैं आपको कल एक खबर दिखा चुकी हूं, 2 बिल उनके नाम के लगे थे। संसद में सरकार इतनी मजबूर हो गई कि बयान नहीं दे पा रहे अमित शाह, तो क्या बिल भी अपने पेश नहीं करवा पा रहे अपने नाम के आगे? तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। इनफैक्ट दोस्तों, अमित शाह संसद के सत्र में जब भी दिखे, संसद परिसर में भी शाम को पत्रकारों के साथ ही दिखे। इसके अलावा जब भी वो दिखते थे, अपनी गाड़ी से निकलकर सीधा संसद की ओर जाते हुए दिखते थे। कभी भी उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन यहाँ पर वो सबसे सहज और कंफर्टेबल तभी दिखाई दिए जब वो पत्रकारों के, अपने फेवरेट रिपोर्टरों के इर्द गिर्द शाम को होते थे। सुबह वो अपनी गाड़ी से निकलते थे और सीधा अंदर चले जाते थे। दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली। अखिलेश यादव, क्योंकि अमित शाह ने बोला कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक बहस करवा लीजिए, मैं सबकी सुनूंगा, और बकायदा वहां पर ओम बिरला को चिट्ठी लिख दी। तो अखिलेश यादव ने ये बात पकड़ ली और कहा, संसद में जवाब देने के लिए सरकार जो समय सीमा तय करना चाहती है वह स्वयं में अलोकतांत्रिक है। दरअसल ये जवाब नहीं, थोथा बयान होगा। सच तो यह है कि भाजपा चाह ही नहीं रही कि वो कोई जवाब दिया जाए, वो तो सत्र का समापन करने के लिए उतावली है। जिम्मेदारी और जवाबदेही समय की किसी शर्त से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के तर्क से निभाई जाती है, तेज भाषण सुनने के मूड में नहीं है। आज जब अमित शाह इधर बयान दे रहे थे, तो राहुल गांधी का बयान आ रहा था। एग्जैक्टली उन्होंने भी ये बात बोली, हमको अमित शाह के भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि होता क्या है, अमित शाह बयान देने को तैयार है। ये आया बयान भी कहां से? तब जब झारखंड में लाठीचार्ज हो गया। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, वो व्हाट अबाउटरी करती है। तो बीजेपी पूरा एक तख्ता लेके आएगी कि नेहरू के टाइम पे ये हुआ, गांधी के टाइम पे ये हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे ये हुआ, राजीव गांधी के टाइम पे ये हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम पे ये हुआ, इनकी राज्य सरकार में ये हुआ, और फिर वो विपक्ष को कहीं भी बोलने का मौका नहीं मिलता, इंटरप्ट करने का मौका नहीं मिलता। राहुल गांधी की तरह थोड़ी है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं तो ओम बिरला भी बोल रहे हैं, फिर रिजिजू भी बोल रहे हैं, जिसका मन चाहे वो खड़े होकर बोलता है, कैमरा भी इधर उधर जा रहा है। भाई अमित शाह बोलते तो बस अमित शाह ही बोलते हैं ना। तो पूरा नैरेटिव जो एक सेट है विपक्ष का, विपक्ष नहीं चाहता वो नैरेटिव अब टूटे। सरकार चाहती है कि वो आखिरी 2 दिनों में स्टैब्लिश कर दे कि देखिए हम तो चाहते हैं संसद में बहस करना, ये नहीं चाहते संसद में बहस करना, लेकिन सरकार को डेट ध्यान में रखनी चाहिए थी। या तो सत्र आगे बढ़ा दे सरकार कह दे अब तो तब तक सत्र खत्म नहीं होगा जब तक बहस नहीं करता विपक्ष, फिर आना पड़ेगा विपक्ष को बहस करने के लिए। सरकार सत्र भी आगे नहीं बढ़ाएगी और सरकार बहस के लिए तब तैयार होगी। अमित शाह मीडिया में आकर तब बोलेंगे जब सत्र खत्म होने में 24 घंटे बाकी हैं। अजीब बात देखिए, सरकार कहती है विपक्ष से कि आप शर्त नहीं रख सकते हम पर कि ये बोलेगा कि वो बोलेगा, और अब सरकार खुद शर्त रख रही है कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक आप बहस कीजिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, दोनों का अपना नैरेटिव है, दोनों को इसके नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। विपक्ष को तोहमत झेलनी पड़ेगी, देखिए हम चर्चा के लिए तैयार थे, ये तैयार नहीं थे। सत्ता पक्ष को भी झेलनी पड़ेगी कि 20 दिन से गायब थे, अब ये बोल रहे हैं जब सत्र खत्म होने वाला है। दोनों के नैरेटिव में आपको किसमें वजन दिखता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।